दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में दो समांतर आवेशित प्लेटों के बीच में तथा उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को निकाल लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक गोलीय कोश है और वो समान रूप से आवेशित है। अब उस गोलीय कोश के कारण उसके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, उसके बाद में उस गोलीय कोश के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और उस गोलीय कोश के मध्य में अर्थात बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को निकालना है। यानी कि अगर इस चीज को अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो यहां पर हम एक गोलीय कोश बनाते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये एक हमारा गोलीय कोश है। अब ये जो गोलीय कोश है इसकी जो खासियत है वो क्या है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है समरूप आवेशित गोलीय कोश। यानी कि ये जो हमारा गोलीय कोश है ये समान रूप से आवेशित है। तो यहां पर इसको समान रूप से आवेशित हम यहां पर दर्शा दे रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने इसको दर्शा दिया। अब ये जो हमारा गोलीय कोश है इस गोलीय कोश के कारण इसके बाहरी बिंदु पर, यानी कोई बाहर की ओर कोई एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, ये पहला कंडीशन है। उसके बाद में इसके यहाँ पर सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। उसके बाद में इसके मध्य में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। यानी कि 3 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। यानी कि यहां पर स्थित कोई एक बिंदु होगा और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा गोलीय कोश है इसका जो सेंटर है अर्थात केंद्र है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C। और इस गोलीय कोष्ठ अर्थात इस गोलीय कोष्ठ की जो त्रिज्या है इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R। यहां पर दो चीज हमने मानी, इसकी जो केंद्र है उसको हमने C मान लिया और इसकी यानी ये जो गोलीय कोश है इसकी जो त्रिज्या है उसको हमने R मान ली। अब यहां पर क्या है कि ये जो हमारा गोलीय कोश है इस गोलीय कोश से R दूरी पर यानी कि बाहर की ओर एक बिंदु स्थित है, इसको हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है P। इस P बिंदु पर इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां पर हमको एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा अर्थात एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना होगा। तो यहां पर हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दे रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से कर ये यहां से हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दे रहे हैं। ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ अर्थात एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया। अब इतनी चीज खींचने के बाद में ये जो हमारा P बिंदु है इसके चारों ओर हम एक छोटा सा यानी एक लघु क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये मान लेते हैं एक क्षेत्रफल छोटा सा ले लेते हैं और इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे और उसका जब हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा हमने ये क्षेत्रफल लिया है छोटा सा, इसको हम मान लेते हैं कि ये dA है और इसको अगर हम सदिश रूप में निरूपित करेंगे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर dA। उसके बाद में ये जो हमारा गोलीय कोश है इस गोलीय कोश के कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये जो हमारा गोलीय कोश है ये क्या है, धन आवेशित है और धन आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा यानी E का जो डायरेक्शन होगा वो भी उसी तरफ हो जाएगा। यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा dA गया है ठीक उसी साइड में हमारा क्षेत्रफल वेक्टर E भी है अर्थात इस E और dA के बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 अंश है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो हमारा कोण यहां पर बना वो क्या है, 0 अंश। तो इतनी बात हमने समझ लिया। अब एक चीज और भी यहां पर लिख लेते हैं, वो क्या है कि ये जो हमारा केंद्र C है, C से हम मान लेते हैं कि ये जो P बिंदु है ये R दूरी पर स्थित है। यानी कि इसकी जो दूरी है यानी उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है,
हम मान लेते हैं इसको स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने कैपिटल आर मान रखा है इस गोलीय कोष की त्रिज्या को, तो इसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं आर, यानी कि इस केंद्र से आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी स्थित है। तो इतनी बात यहाँ पर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर गणना करते हैं इस गोलीय कोष के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इस चीज की गणना के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम दो भागों में यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हमको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पता है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमको सूत्र जो मिला था वो क्या मिला था, फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। तो यहां पर हम वो चीज लिख देंगे, क्या मिला था हमको, फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। अब एक चीज यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है वो क्या लिया है, यहां पर डीए लिया है, और यहां पर लिखा क्या है डीएस। तो यहां पर डीएस ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है वो हमने क्या लिया है डीए। अगर यहां पर डीएस लेते तो यहां पर क्या लिखते डीएस, और यहां पर हमने लिखा डीए, तो यहां पर हमने क्या लिखा है डीए, यानी कि यहां पर हमने डीए लिया है। इतनी बात यहां पर हो गई, और ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर क्या होगा कि जब हम इस रिलेशन में जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ये हमको मिल जाएगा। अब कॉस थीटा आ गया, और थीटा का मान आपको पता है, अभी हमने बताया कि वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 अंश है, ये चीज अभी हमने बताया। तो यहां पर जब हम इस थीटा के स्थान पर, यानी कि इस कॉस थीटा में थीटा के स्थान पर जब हम 0 अंश रखेंगे, तो जब 0 अंश यहां पर रखेंगे तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 से यानी यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से जब हम ईडीए में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल ईडीए। अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई डीए। ये इतनी बात हो गई। अब यहां पर क्या करते हैं कि ये जो हमारा ये कांस्टेंट है, अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ई को बाहर कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल डीए कर लेते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये जो हमारा क्लोज इंटीग्रल डीए लिखा है इसका मतलब क्या है। क्लोज इंटीग्रल डीए का मतलब क्या है, डीए हमारा ये छोटा सा क्षेत्रफल था, और जब हम इस डीए का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इस क्लोज इंटीग्रल डीए के स्थान पर, क्योंकि ये जो हमारा पृष्ठ है ये क्या है, गोलीय कोष है, अर्थात इसके कारण जो हमारा गोलीय कोष होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्थात यहां पर ध्यान से देखिए, ये डीए क्या था, हमारा छोटा सा भाग। अब हम पूरे की बात कर रहे हैं तो पूरा हमारा एक गोला की बात है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, गोले के बाहरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर हमारा क्या है, स्मॉल आर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, किसके स्थान पर, क्लोज इंटीग्रल डीए के स्थान पर। क्यों, क्योंकि हमारा डीए का क्लोज इंटीग्रल डीए का मतलब हो गया इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या है, क्लोज इंटीग्रल डीए, तो इसके स्थान पर हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाई ई इजिकल टू ई इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये इतनी बात हो गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। इतनी बात यहां पर कंप्लीट हो गई। अब एक चीज आपको पता है, क्या पता है, गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय से हमको सूत्र क्या मिला था, फाई इजिकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से जो सूत्र मिला था वो क्या मिला था, फाई ई इजिकल टू
Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फाई ई का मान क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात इस Q अपान एप्सिलॉन नॉट को हम इस फाई ई के स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि फाई ई का मान क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे फाई ई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट इस फाई के स्थान पर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, E इंटू 4πr², E इंटू 4πr²। मतलब यहां पर समझिए इस फाई ई के स्थान पर हमने इस Q अपान एप्सिलॉन नॉट को रख दिया। ये इतनी बात हो गई। अब इसको आगे यहां पर हल करते हैं। चूंकि हमको निकालना क्या है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान, तो E को हम आगे कर लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू, अब ये 4πr² क्या कर रहा है, यहाँ पर गुणा, तो इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, भाग, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान 4πr²। इसको थोड़ा और सिस्टम से लिख लेते हैं। सिस्टम से लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान 4πr²। ये इतनी बात हो गई। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष का आवेश घनत्व जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बराबर होगा Q अपान A। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो हमारा गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष का जो हमारा यहाँ पर सिग्मा का मान होगा, यानी आवेश घनत्व का मान जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A, क्योंकि इस पर समान रूप से आवेश वितरित है, और जहां पर समान रूप से आवेश वितरित होता है उसका जो आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, Q अपान A। तो Q अपान A यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, Q का मान निकाल लेंगे। Q का मान निकालेंगे तो सिग्मा A आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। और A क्या है यहाँ पर, इस गोलीय कोष का क्षेत्रफल, और गोलीय कोष का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4πr²। जैसे यहाँ पर अभी इस पूरे पृष्ठ का किया तो आपने क्या लिखा था यहाँ पर 4πr²। अब यहाँ पर इस केवल गोलीय कोष की बात हो रही है, तो गोलीय कोष का क्षेत्रफल क्या होगा 4πr², लेकिन होगा क्या यहाँ पर, Q इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा और 4π, अब यहाँ पर कैपिटल R, क्योंकि इसका क्षेत्र, इसका जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल R, तो यहाँ पर कैपिटल R²। ये इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस Q के स्थान पर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 4πr²। तो यहाँ पर हम लिखते हैं E इजिकल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, Q के स्थान पर क्या रखना है हमको, Q के स्थान पर हमको सिग्मा 4πr² रखना है। तो सिग्मा 4πr² अपान 4π स्मॉल r²। यहां पर आप ध्यान दीजिए ये कैसे आया, इस चीज को यहां पर लिखना है। तो यहां पर लिख दिए, चूंकि यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान 4πr²। ये चीज आप यहां पर लिख दीजिएगा, तो इसका कोई मतलब रह न जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा, चूंकि जो सिग्मा का मान है वो क्या है, Q अपान 4πr²। तो यहाँ पर Q का मान निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इस 4π को कट कर देंगे, अब हमको मिलेगा क्या, E इजिकल टू मिल जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा r² अपान r²। यानी कि अगर हम इसको और ढंग से लिखें तो E इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा r² अपान एप्सिलॉन नॉट r²। ये जो आपका होगा, ये आपका होगा इस बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा, E इजिकल टू सिग्मा r² अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। ये इतनी बात हो गई। अब हम यहाँ पर बात क्या करेंगे कि ये जो हमारा गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर, यानी कि इसके लिए हम एक चित्र और बनाएंगे। यहाँ पर ये चित्र बनाया गोलीय कोष,
और ये समान रूप से क्या है, आवेशित है। ये हमारा समान रूप से आवेशित है। अभी तक हमने क्या निकाला था, इस गोलीय कोष्ठ यानी इस गोलीय कोष्ठ के कारण बाहरी बिंदु पर यानी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। लेकिन अब की बार जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वो इसके सतह पर निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P बिंदु अब कहाँ है, ये सतह पर है। और उसके बाद में इसका केंद्र क्या था, वो था हमारा C, और इसकी जो त्रिज्या हमने मानी थी वो क्या मानी थी हमने, कैपिटल R। और चूंकि ये जो P बिंदु था वो बाहर था, अब ये जो P बिंदु है ये यहाँ इसके सतह पर है, तो इसकी दूरी हमारी जो स्मॉल r जो है ये कम होगा, अर्थात स्मॉल r यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला कंडीशन हमारा ये प्रूव हो गया। अब हम लिखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, गोलीय कोष, गोलीय यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बल्कि गोलीय कोष के बाहरी, गोलीय कोष के सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो गोलीय कोष के सतह पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है, अर्थात इसी के सतह यानी जो गोलीय कोष है इसकी सतह क्या है, ये हमारा सतह, इसी के सतह पर कोई किसी बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर क्या हुआ, हमको इस P बिंदु पर यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल और केवल यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन बस इतना हुआ है कि ये जो दूरी थी ये हमारी r के बराबर हो गई। यानी कि यहाँ पर जो ये स्मॉल r और कैपिटल R था ये बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो दूरी है ये हमारा आकर इसके सतह पर आ गया, अर्थात ये जो r था यानी ये r और ये स्मॉल r दोनों बराबर हो गए। यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या बना, कंडीशन ये बना r इजिकल टू स्मॉल r, यानी कैपिटल R इजिकल टू स्मॉल r हो गया, बस इतना सा परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन मिला है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं, और इस इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करेंगे कि इस कैपिटल R के स्थान पर हम क्या रख देंगे, केवल स्मॉल r रख देंगे। और जैसे ही स्मॉल r रख देंगे हमको यहाँ पर ये जो इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ ही नहीं है, केवल परिवर्तन हुआ है तो क्या हुआ है, ये जो P बिंदु बाहर था वो आकर क्या हुआ, इसी के सतह पर आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो जब यहाँ पर आ गया तो ये R और ये कैपिटल R दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चूंकि R बराबर स्मॉल r, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में R बराबर R रखने पर, तो जब हम R बराबर R रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, E इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा, ये कैपिटल R है तो कैपिटल R के स्थान पर क्या रखना है, स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर अपान, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर ऊपर स्मॉल r स्क्वायर कट जाएगा, और जो हमको यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा E इजिकल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हमको E का मान मिला है वो इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर यानी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल R जो है वो आकर हमारा सतह पर आ गया था, तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गया। हमने कैपिटल R के स्थान पर यहाँ पर स्मॉल r रख दिया, और स्मॉल r स्क्वायर कट गया, और E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। इतनी बात यहाँ पर हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये चीज हमको मिल गई, अब इस चीज को यहाँ से हम मिटा देते हैं, और थर्ड वाला जो कंडीशन था उसको यहाँ पर जान लेते हैं। ये सेकंड कंडीशन आपको पता चल गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद में हम अपने थर्ड यहाँ पर हम लिख देते हैं, छोटा सा है ये, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन का जो चित्र है वो इसी को हम मिटा कर यहाँ पर बना देते हैं। थर्ड कंडीशन का जो हमारा चित्र होगा वो क्या होगा, वो हमारा ये एक गोलीय कोष्ठ हो गया,
और इस गोलीय कोष्ठ की खासियत क्या है कि ये समान रूप से आवेशित है, और समान रूप से आवेशित के साथ साथ ये क्या है कि अब की बार इसके सेंटर पर अर्थात सी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार हम नीचे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, तीसरा कंडीशन, गोलीय कोष्ठ के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये जो हमारा गोलीय कोष्ठ है उसके आंतरिक बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो यहां पर एक चीज आपको विशेष ध्यान देना होगा, चूंकि ये जो हमारा गोलीय कोष्ठ है ये क्या है, खोखला है, और जब ये खोखला होगा तो इसके मध्य बिंदु पर जो हमारा आवेश का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर Q का मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा, और यहां से जब Q का मान हमारा शून्य हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पर क्या होगा, कंडीशन होगा क्या, कंडीशन यही होगा कि यहां पर जो Q का मान होगा अर्थात यहां पर Q इजिकल टू शून्य होगा, Q इजिकल टू 0 होगा। तो Q वाला हमारा रिलेशन क्या मिला है, Q वाला रिलेशन यहां पर मिला है, इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 बना दे रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, Q हमको मिला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Q का मान Q बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि क्या होगा, जब इसके मध्य में अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होगा तो यहां पर जो Q का मान होगा वो 0 हो जाएगा, अर्थात आवेश का मान शून्य हो जाएगा, और जब आवेश का मान शून्य हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर 0 रखेंगे, तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू, और यहां पर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम एप्सिलॉन नॉट से 0 में भाग करेंगे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा इस तरफ आएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, E इजिकल टू 0, ये यहाँ पर हमको मिल जाएगा। मतलब समझिए कि यहाँ पर ये जो हमारा गोलीय कोष्ठ था इसके अगर आंतरिक बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होगा तो यहाँ पर आवेश का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये खोखला गोला है, और जब ये खोखले गोले का आवेश शून्य हो गया तो जब हम आवेश का मान इस समीकरण में Q के स्थान पर 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, E इजिकल टू 0 मिल जाएगा। तो यहां पर ये 3 कंडीशन हमारे हो गए। पहला कंडीशन हमारा इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारा E इजिकल टू सिग्मा r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर। उसके बाद में जो हमने अभी उसके सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला वो क्या है, E इजिकल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में इसके मध्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। तो तीनों चीजें यहाँ पर हमको मिल गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।